स्मरणीय तथ्य राष्ट्रीय 1. भारत की वायुसेना ने पोखरण राजस्थान में 1 से 10 अप्रैल 2024 तक कौन सा सैन्य अभ्यास किया? गगन शक्ति। गगन शक्ति आखिरी बार 2018 में आयोजित किया गया था। 2024 के इस अभ्यास में किसी भी उच्च क्षमता वाले ऑपरेशन को अंजाम देने के कौशल का प्रदर्शन किया गया। 2. भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित किया गया? परिवर्तन चिंतन। सशस्त्र बलों में संयुक्तता और एकीकरण को बढ़ाने और नए ताजा विचारों, पहलों और सुधारों का सृजन करने के लिए चिंतन को एक विचार मंथन और इंक्यूबेशन चर्चा के रूप में आयोजित किया गया। 3. महाराष्ट्र के किस एक छोटे कस्बे में बनाए जाने वाले सितार और तानपुरा को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग 30 मार्च 2024 को मिला है? मिरज, सांगली जिला। मिरज में सितार और तानपुरा बनाने की परंपरा 300 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। केंद्र सरकार के भौतिक संपदा कार्यालय ने 30 मार्च को मिरज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्लस्टर को सितार के लिए और सोलट्यून म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसर फर्म को तानपुरा के लिए GI टैग दिया। 4. भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किस सब-मीटर रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा 7 अप्रैल 2024 को सफल प्रक्षेपण किया गया? TSAT-1A। TSAT-1A को उच्च रेजोल्यूशन वाली ऑप्टिकल उपग्रह छवियां देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे कर्नाटक के वेमागल में TASL के असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग संयंत्र में तैयार किया गया था। 5. मणिपुर की किस पहली भारतीय महिला वेटलिफ्टर ने ओलंपिक क्वालीफायर वेटलिफ्टिंग विश्व कप में 2 अप्रैल 2024 को कांस्य पदक जीता? बिंदिया रानी देवी। बिंदिया ने थाईलैंड के फुकेट में 55 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 196 किलोग्राम वजन उठाकर शानदार प्रदर्शन किया और कांस्य पदक जीता। बिंदिया रानी ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में रजत पदक जीता था। 6. भारतीय राजस्व सेवा की किस पूर्व अधिकारी को वियना स्थित अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए अप्रैल 2024 में फिर से चुना गया है? जगजीत पवाडिया। जगजीत पवाडिया 2015 से बोर्ड की सदस्य हैं तथा जो पहले ही 2021 से 2022 तक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुकी हैं, को 2025 से 2030 की अवधि के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चुनाव में फिर से चुना गया है। 7. 13 अप्रैल 2024 को भारतीय नौसेना के किस जहाज ने पश्चिमी अरब सागर में एक संदिग्ध ढो को रोका और बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीले पदार्थ जब्त किए? INS तलवार। जब्त की गई सामग्री में 453 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन, 416 किलोग्राम हैश और 71 किलोग्राम हेरोइन शामिल है। संयुक्त टास्क फोर्स 150 के नेतृत्व में इस ऑपरेशन को ऑपरेशन क्रिम्सन बाराकूडा के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना की मार्कोस समुद्री कमांडो इकाई द्वारा निष्पादित किया गया था। 8. किस फिल्म अभिनेता को अप्रैल 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड प्रदान किया गया? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को यह अवार्ड लता मंगेशकर के पिता एवं संगीतज्ञ दीनानाथ मंगेशकर की याद में दिया गया। 2022 में स्थापित ये पहला अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तथा दूसरा आशा भोसले को प्रदान किया गया था। 9. टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट 17 अप्रैल 2024 को प्रकाशित की गई है, जिसमें भारत की किस महिला पहलवान को स्थान दिया गया है? साक्षी मलिक। इस लिस्ट में भारतीय पहलवान साक्षी मलिक और अभिनेत्री आलिया भट्ट का नाम शामिल है। साक्षी मलिक भारत की एकमात्र महिला ओलंपिक पदक विजेता हैं, जिन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख द्वारा महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। 10. भारत के सुरक्षा बलों ने 16 अप्रैल 2024 को किस राज्य में एक मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को मार दिया? छत्तीसगढ़। हमले में इनामी नक्सली कमांडर शंकर राव के भी मारे जाने की खबर है।
इसके साथ ही 3 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई थी। 11 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास अप्रैल 2024 में आयोजित किया गया? डस्टलिक का 5वां संस्करण 15 से 28 अप्रैल 2024 को उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच परिचालन प्रभावशीलता और समन्वय को बढ़ावा देना है। अभ्यास का पहला संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। 12 संगीत नाटक अकादमी ने 9 से 17 अप्रैल 2024 तक देश के विभिन्न हिस्सों के 7 अलग अलग शक्तिपीठों में मंदिर परंपराओं का उत्सव मनाने के लिए किस शीर्षक से संगीत और नृत्य महोत्सव आयोजित किया? शक्ति उत्सव। शक्ति उत्सव का उद्घाटन 9 अप्रैल को गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से किया गया। यह उत्सव कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर, हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर, त्रिपुरा के त्रिपुर सुंदरी मंदिर, गुजरात के अंबाजी मंदिर, झारखंड के जय दुर्गा शक्तिपीठ में मनाया गया। समापन उज्जैन, मध्य प्रदेश के शक्तिपीठ मां हरिसिद्धि मंदिर में 17 अप्रैल 2024 को किया गया। 17 अप्रैल 2024 को फ्रैंकफर्ट के पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में भारत के किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत में सर्वश्रेष्ठ तथा विश्व में 36वें सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे 2024 का अवार्ड दिया गया? दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स को एयरपोर्ट इंडस्ट्री का ऑस्कर कहा जाता है। भारत में दिल्ली के बाद बेंगलुरु 59, हैदराबाद 61, गोवा 92 और मुंबई एयरपोर्ट 95 का स्थान है। विश्व में प्रथम स्थान दोहा के हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तथा सिंगापुर का चांगी दूसरे स्थान पर है। 14 भारतीय नौसेना के नए अध्यक्ष के रूप में नौसेना के किस उपाध्यक्ष ने 30 अप्रैल 2024 को पदभार संभाला? वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। नए नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त दिनेश त्रिपाठी ने एडमिरल आर हरिकुमार की सेवानिवृत्ति के बाद 30 अप्रैल को पदभार संभाला। ये नियुक्ति रक्षा मंत्रालय द्वारा की गई। 15 रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 18 अप्रैल 2024 को ओडिशा के तट पर स्थित चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल। 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली स्वदेशी टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल सबसोनिक लंबी दूरी की जमीन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल 200 से 300 किलोग्राम के परंपरागत हथियार ले जा सकती है। पृष्ठ संख्या 61। अंतर्राष्ट्रीय। 1 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में प्रमाणित 2022 वेनेजुएला के किस सर्वाधिक 114 वर्ष 10 महीने के पुरुष का निधन 2 अप्रैल 2024 को हो गया? जुआन विंसेंट पेरेज मोरा। 27 मई 1909 को जन्मे पेरेज की 2 अप्रैल 2024 को 114 वर्ष और 311 दिन की आयु में सेंट जोस डी बोलिवर ताचिरा में उनके निवास पर मृत्यु हो गई। 18 जनवरी 2022 को स्पेन के सेटर्निनो डे ला फुएंते गार्सिया की मृत्यु के बाद से पेरेज अपनी मृत्यु तक दुनिया के सबसे बुजुर्ग सत्यापित जीवित व्यक्ति थे। 2 जुआन विंसेंट पेरेज मोरा के देहांत के बाद अब 2 अप्रैल 2024 से कौन ब्रिटिश पुरुष विश्व में सबसे अधिक आयु के प्रमाणित जीवित पुरुष हैं? जॉन अल्फ्रेड टिनिसवुड। जॉन अल्फ्रेड टिनिसवुड 26 अगस्त 1912 को जन्मे एक ब्रिटिश सुपर सेंटेरियन हैं, जो 111 वर्ष से अधिक की आयु में 2 अप्रैल 2024 को वेनेजुएला के जुआन विंसेंट पेरेज की मृत्यु के बाद विश्व के सबसे पुराने सत्यापित जीवित पुरुष बने हैं। 3 अप्रैल 2024 को किस देश में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे लगभग 14 लोगों की जानें गई तथा 1400 व्यक्ति घायल हो गए थे? ताइवान के भूकंप मॉनिटरिंग एजेंसी ने भूकंप की तीव्रता 7.2 बताई, जबकि संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने इसे 7.5 के रूप में दर्ज किया।
सितंबर 1999 में आए एक 7.6 तीव्रता के भूकंप से ताइवान में लगभग 2400 लोगों की मौत हो गई थी। 4. अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने किस महिला को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री 1 अप्रैल 2024 को नियुक्त किया है? जूडिथ सुमिनवा तुलुका। जूडिथ को राष्ट्रपति फेलिक्स त्सिसेकेडी ने 1 अप्रैल 2024 को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रधानमंत्री के लिए नामित किया, जो पद पर पहली महिला हैं। वो राष्ट्रीय सभा द्वारा उनकी सरकार को मंजूरी दिए जाने तक प्रधानमंत्री नियुक्त बनी रहेंगी। 5. फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 2 अप्रैल 2024 को प्रकाशित विश्व के अरबपतियों की सूची में पहला स्थान फ्रांस के किस फैशन व्यापारी का है? बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली। सूची में जेफ बेजोस, एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, लारी एलिसन और वारेन बफेट का स्थान क्रमशः दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां और छठा है। 6. भूमध्य सागर के मध्य में सिसिली द्वीप इटली में किस ज्वालामुखी से 5 अप्रैल 2024 को वोल्केनिक स्मोक रिंग्स निकलते देखे गए? एटना। माउंट एटना यूरोप महाद्वीप के इटली में सिसिली द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहरों में शामिल है। यह अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच अभिसरण प्लेट मार्जिन के ऊपर स्थित है। ये यूरोप के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। 7. G7 संगठन के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन 17 से 19 अप्रैल 2024 को कहां संपन्न हुआ? केप्री, इटली। इटली, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के संगठन G7 का 50वां शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 को इटली में अपूलिया के फसानो शहर में प्रस्तावित है। इसीलिए यहां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ है। 8. अमेरिका के स्पेस फाउंडेशन ने स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए इसरो की चंद्रयान 3 की टीम को 8 अप्रैल 2024 को कौन सा पुरस्कार दिया? जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया था। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरा था। 9. अमेरिका की यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के 2004 से सेवा दे चुके किस हैवी रॉकेट ने अंतिम उड़ान 9 अप्रैल 2024 को अमेरिका के केप कैनवेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से संपन्न की? डेल्टा 4 हैवी रॉकेट। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस द्वारा निर्मित डेल्टा 4 हैवी रॉकेट की पहली उड़ान 2004 में हुई थी और इसकी अंतिम उड़ान 9 अप्रैल 2024 को हुई। भविष्य में इसके स्थान पर वल्कन सेंटूर रॉकेट का प्रयोग किया जाएगा। 10. किन 4 देशों की नौसेनाओं ने 7 अप्रैल 2024 को दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में समुद्री अभ्यास किया? फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। अमेरिका के नेतृत्व में 4 देशों के इस अभ्यास को फिलीपींस के आर्थिक क्षेत्र के रणनीतिक समुद्री इलाके में किया गया। इसमें नौसैनिक युद्धपोत और फाइटर जेट शामिल थे। इसका मुख्य उद्देश्य तनाव के समय सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखना है। इसके पीछे चीन और फिलीपींस के बीच बढ़ता तनाव है। 11. विवादित उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस सहित अनेक पुस्तकों के प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी की कौन सी नई पुस्तक 16 अप्रैल 2024 को प्रकाशित हुई है? नाइफ, मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर। अगस्त 2022 में सलमान रुश्दी पर हुए घातक चाकू के हमले ने मुंबई में जन्मे लेखक की एक आंख को अंधा कर दिया था और आघात के मानसिक प्रभाव को दूर करने में उनकी मदद करने के लिए एक चिकित्सक के साथ वो काम कर रहे थे। इसी से संबंधित संस्मरणों को इस पुस्तक में लिखा गया है। 12. पायल कपाड़िया की किस फिल्म को 2024 के कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ये फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल के सर्वोच्च सम्मान पाम डियोर की रेस में भाग लेगी। इससे पहले पहली बार 1983 में मृणाल सेन की खारिज नामक फिल्म इस सम्मान के लिए नामांकित हुई थी। कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 14 से 25 मई 2024 तक होगा। कपाड़िया को उनकी डॉक्यूमेंट्री अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग के लिए जाना जाता है, जिसने कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में
ऑल्डियोर गोल्डन आई पुरस्कार जीता था। 13. रूस ने 11 अप्रैल 2024 को किस अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण प्रक्षेपण सुदूर पूर्व में वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम से किया? अंगारा A5। 54.5 मीटर का 3 चरणों वाला रॉकेट, जिसका वजन लगभग 773 टन है, लगभग 24.5 टन वजन अंतरिक्ष में ले जा सकता है। ये रूस का तीसरा परीक्षण था जो सफल हुआ। इससे पहले नोवादस को परीक्षण तकनीकी खराबी के कारण निरस्त कर दिया गया था। 14. चीन में अप्रैल 2024 में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब इंडोनेशिया के किस खिलाड़ी ने जीता? जोनाथन क्रिस्टी। जोनाथन क्रिस्टी ने चीन के ली शिफेंग को हराकर पुरुष एकल खिताब जीता। महिला एकल खिताब चीन की वांग झियी ने चीन की ही चेन युफेई को हराकर जीता। 15. भारत ने एक समझौते के तहत किस देश को 19 अप्रैल 2024 को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी दी? फिलीपींस। जनवरी 2022 में फिलीपींस ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए रुपए 2,966 करोड़ का सौदा किया था। भारत व रूस को छोड़कर ब्रह्मोस मिसाइल पाने वाला फिलीपींस दुनिया का पहला देश है। पृष्ठ संख्या 62।